नमस्कार, कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम 8th स्टैंडर्ड की कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है गांव और शहर। उसके कवि है प्रदीप शुक्ल जी। तो पहले हम प्रस्तावना पढ़ते हैं। प्रस्तुत नवगीत में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। यहाँ शहरों की भीड़भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांवों का शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। शुक्ल जी कहते हैं कि शहरों में बढ़ती भीड़ के कारण लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं थी वो सुविधाएं भी अभी नहीं मिल रही है। शहर की व्यवस्था भी डगमगा गई है। शहर में अभी तिल रखने की जगह नहीं है, अर्थात शहर में अब थोड़ी सी भी जगह नहीं बची है, जिस वजह से कितने लोग ऐसे हैं जो मेट्रो ट्रेन के नीचे जो ब्रिज है वहाँ पर लोग अपना सहारा ढूंढते हैं, लोग वहाँ रहते हैं। गाँवों का शहरीकरण होने की वजह से जो गांव के लोग हैं वो अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, अपनी सर्विस के लिए शहर में आते हैं। इस तरह से हम पढ़ते हैं शहर और गांव के बारे में कवि ने क्या कहा है। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। तो यहाँ पर मौसम का अर्थ है ऋतु, सूर का अर्थ है रूप, दीदा फाड़े का अर्थ है आंखें फाड़ कर देखना, आश्चर्यचकित नज़र से देखना, और टुकुर टुकुर अर्थात एकटक देखना, मतलब कंटिन्यूस हम देखते हैं वो। कवि कहते हैं कि बदला बदला सा मौसम, तो यहाँ पर जो ऋतु बदल गई है, ऋतु बदलने की वजह से हवा पानी में फ़र्क हो गया है, वातावरण में भी बदलाव दिखाई देने लगा है। बदले से लगते हैं सूर, तो यहाँ पर कहते हैं कि लोगों का व्यवहार भी बदली हो गया है, लोगों के बोलने चलने के ढंग भी परिवर्तन हो गए हैं। दीदा फाड़े शहर देखता, तो इस तरह से जो शहर है वो शहर आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है। तो क्या देख रहा है? ये सारा जो बदलाव हो गया है वो बदलाव को शहर देख रहा है। और दूसरी ओर गांव देखता टुकुर टुकुर, तो जो गांव है वो टुकुर टुकुर देखता अर्थात एकटक देख रहा है। तो कवि कहते हैं कि जो गांव है उसमें भी तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है और शहर में भी तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। आगे की लाइन पढ़ते हैं। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते जरे हुए। तो तिल का अर्थ है बिल्कुल जगह न होना, और ठसाठस मतलब भरपूर भरा हुआ। कवि कहते हैं कि शहर में लोग इतने ठसाठस भरे हुए हैं कि तिल रखने की भी जगह नहीं है, अर्थात शहर में भीड़ बहुत अधिक हो गई है। और इसके विपरीत जो गांव में पीपल का जो वृक्ष था उसके सारे पत्ते झरे हुए हैं। कवि इसका अर्थ हमें ये समझाना चाहते हैं कि जो पीपल का वृक्ष है इसके सारे पत्ते झड़ गए हैं। लोग जो गांव में हैं वो सारे शहर में आ गए हैं, अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, सर्विस के लिए गांव छोड़कर शहर की ओर आ रहे हैं। इस वजह से जो गांव में उदासीनता छा गई है, अकेलापन हो गया है गांव में, और गाँवों की जो शोभा है वो गाँवों की शोभा भी खत्म हो रही है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। कवि कहते हैं कि गांव से शहर गए जो परमेश्वर नाम का एक लड़का है, उस लड़के को शहर में सिर छुपाने के लिए भी घर नहीं है। तो वो कहाँ रहता है? तो वो जो मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन के जो खंभा है वो खंभे के नीचे वो अपनी रातें गुजारता है। तो इसके द्वारा कवि हमें कहना चाहते हैं कि गांव के लोग तेज़ी से शहर की ओर जा रहे हैं, जिससे शहर में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं कम होने लगी है। और ये जो बदलाव है, इस बदलाव को ही शहर आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है, और जो गांव है वो टुकुर टुकुर देख रहा है। आगे पढ़ते हैं। इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दिन है जोह रहा, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है दुकुर पुकुर। आलम का अर्थ है दुनिया, और जोह रहा का अर्थ है देख रहा है। कवि कहते हैं कि जो शहर का जो नज़ारा है वो कैसा लगता है? भीड़ भाड़ वाला लगता है। शहर में लोग भागम भाग कर रहे हैं, अर्थात जब सुबह उठते हैं, आँख जैसे ही उनकी खुलती है तब अपने अपने काम के लिए वो भाग दौड़ करते दिखाई दे रहे हैं। कवि कहते हैं
कि जो रामदीन का नाम का जो लड़का है वो स्टेशन पे बैठा है ट्रेन के इंतज़ार के लिए। तो वहाँ बैठे बैठे उसको रेडियो पर कुछ सुनाई देता है। उसको रेडियो पर ऐसी बातें सुनाई देती है जिसकी वजह से उसका जो दिल है वो दिल उसका घबराने लगता है, दिल धुकुर पुकुर कर रहा है। आगे पढ़ते हैं। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिली लगी गमाने। सुरसतिया किसी का एक नाम है और सूरत ये प्लेस का नाम है, और गिल्ली जो गिलहरी होती है जिसको हम स्क्यूरल कहते हैं। तो कवि हमें क्या बताना चाहते हैं कि जो सुरसतिया के जो दो लड़के हैं वो कमाने के लिए सूरत में चले गए हैं। ऐसे में खेत खाली पड़े हैं, जो गांव से वो आए हैं तो गांव के जो खेत हैं वो खाली पड़े हैं, और गिलहरियों को भी अन्न के दाने के नाम पर सिर्फ तेज धूप ही नसीब हो रहा है, क्योंकि वो लोग जब गांव में खेती करते थे तो गिलहरी को कुछ न कुछ खाने के लिए मिल जाता था। लेकिन गांव के जो लोग हैं वो शहर में आ गए हैं, यहाँ पर सूरत बताया है, सूरत में चले गए हैं, इस वजह से वहाँ खेती कोई नहीं कर रहा है, तो जो गिलहरी है वो भी, गिलहरी को भी कुछ खाना नसीब नहीं हो रहा है। आगे पढ़ते हैं। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर। लंगड़ा कर कौन चलती है? गैया। गैया मतलब गाय माता। और सड़कों ने खा डाले खुर, खुर का अर्थ है जो गाय के नेल्स होते हैं ना, उसको कहा है। तो कवि हमें क्या कहना चाहते हैं? तो कवि यहाँ पर हमें कहना चाहते हैं कि गांव कैसे हो गए हैं, शहर के जैसे होने लगे हैं। इस वजह से गांव में जो पक्की सड़क बनी है उस पर जो गाय चलती है तो गाय के जो नाखून हैं, खुर हैं, वो कैसे हो गए हैं? घिस गए हैं, और इसकी वजह से गाय को तकलीफ़ हो रही है और वो लंगड़ा कर चलती है। जो गांव है वो धीरे धीरे अपनी पहचान खो बैठते हैं। तो इस वजह से गांव जो है वो भी कैसे देखता है? टुकुर टुकुर देखता है। तो इस कविता के द्वारा हमें कवि ने क्या कहना चाहा है कि शहरों में जो बढ़ती भीड़ के कारण लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही है, शहर की व्यवस्था कैसी हो गई है? डगमगा गई है। और दूसरी ओर गाँवों का शहरीकरण होने लगा है, जिससे गाँव अपनी पहचान खोने लगे हैं। लोग खेती छोड़कर अब शहरों में नौकरी धंधे के लिए आ रहे हैं। तो इसका जो प्रभाव है खेती पर पड़ता है और लोगों पर भी पड़ता है। तो इस तरह से हमें कवि ने समझाने की कोशिश की है। तो बच्चों, यहाँ पर ये कविता हमारी पूरी हो गई है। इससे पहले मैंने वीडियो डाले हुए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देखोगे तो आपको वो मिल जाएगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।